नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कनखजूरा एक तरह का एक कीट है। बारिश के मौसम में इधर-उधर घूमते हुए आपको नज़र आ जाएगा। तो ये घर में भी चला आता है, तो घर में इसका आना अच्छा है या बुरा? अगर आपको घर में फर्श के ऊपर यानी ज़मीन पर जिंदा कनखजूरा नज़र आए, तो ये कहता है, इसका मतलब होता है आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है और इस कारण जीवन में मुश्किलें आ रही है। तो कनखुजरा को आप घर से भगाने का उपाय करें, किसी भी तरह से इसको घर से बाहर निकालें। मारने से ऐसा माना जाता है आपका राहु कमज़ोर होता है। अगर आपके घर के टॉयलेट रूम में, शौचालय जिसको कहते हैं, बाथरूम में, टॉयलेट में, या घर के मुख्य दरवाजे के दहलीज पर, चौखट पर या सीढ़ियों के ऊपर कनखजूरा आपको दिख जाए, याद रखिए, आपके बाथरूम में, घर के मेन डोर के दहलीज यानी जो चौखट होता है उस पर, सीढ़ियों पर अगर कनखजूरा दिख जाए या आपके पूजा घर में दिख जाए, तो ये अच्छा संकेत है। कोई शुभ सूचना निकट भविष्य में आपको मिल सकती है। लेकिन आपके घर में, आपके घर के फर्श पर मरा हुआ दिख जाए, तो ये माना जाता है आपके घर में कोई मुश्किल आने वाली थी जो टल गई, विपदा टल गई। लेकिन अनजाने में अगर मर जाए कनखजूरा आपसे, तो कहीं ना कहीं राहु थोड़ा परेशान कर सकता है, ध्यान रखिए। वास्तु कहता है कि कनखजूरे को स्वास्थ्य के खराब होने का प्रतीक माना जाता है, और यदि कनखजूरा किसी व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाए तो इसका मतलब है कोई गंभीर बीमारी होगी, इसलिए राहु शांति करवाएं। लेकिन अगर किचन के सिंक में, जहां बर्तन वगैरह रखते हैं, इधर उधर नजर आ जाए, तो माना जाता है किचन में अगर आपका कनखजूरा है तो किचन का वास्तु ठीक करें, वरना घर के लोग बीमार होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं बाय चांस कनखजूरा आपके पैर हाथ पर चढ़ जाए, बाय चांस, ये अच्छा नहीं माना जाता। कोई ऐसा कार्य जो बनने वाला है पर वो बिगड़ जाएगा। अगर कनखजूरा अचानक आपको घर में जिंदा नजर आए फिर गायब हो जाए, तो इसका मतलब है कोई इंपॉर्टेंट काम बनने वाला है। लेकिन मुख्य दरवाजे पर, मेन डोर पर कनखजूरा के आने का दो तरह के संकेत है। अगर कनखजूरा घर से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है सारी परेशानियां विपदाएं लेकर जा रहा है। लेकिन अगर घर के अंदर आ रहा है तो परेशानियां लेकर आ रहा है। अब मान लेते हैं कि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में बहुत तरह के कीट पतंग तो निकलते हैं, लेकिन कनखजूरा अगर घर में निकलने लगे तब क्या करें? सिर्फ कनखजूरा ही नहीं बल्कि मच्छर, चींटी, दीमक, लगभग सब कुछ घर में आने लगते हैं। तो कनखजूरा एक कीट है जिसको ठंडक चाहिए। कनखजूरा एक ऐसा कीट है जिसको ठंडक चाहिए, इसलिए जिस स्थान पर नमी होता है, पानी होता है, कनखजूरा वहीं पर पनपता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसलिए जहाँ तक संभव हो घर को हमेशा सूखा रखें। और कनखजूरा एक जहरीला जीव भी है, काटने पर गंभीर समस्या हो जाती है। कई बार तो कान में भी घुस जाता है, इसलिए बारिश के मौसम में भूल कर भी जमीन पर ना सोएं। वैसे तो इतने सारे पैर हैं, कहीं भी चढ़ सकता है, लेकिन फिर भी अब देखिए, अगर आपके कान में घुस जाए तो फिर बहुत दिक्कत होगी। और घर में कनखजूरा ना घुसे, इसके भी कुछ आपको उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? देखिए, घरेलू नुस्खे बहुत असरदायक होते हैं कनखजूरा नहीं आने के लिए। अब आपके घर में जहाँ गार्डन है, आसपास देखिएगा गमले वगैरह हैं, वो सब जगह में सड़े गले पत्ते वगैरह है, उस सब जगह में हो सकते हैं। जहाँ अंधेरा है, नमी है, वहाँ भी होता है। बेसिन है, कमोड है, इसके अंदर आसपास भी हो सकता है। छुटकारा पाने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग है। सबसे बेस्ट तरीका है कि घर के जो फर्श हैं उसको गीला मत रखिए, साफ और सूखा रखिए। अब अगर घुस जाता है घर में, तब कौन सा उपाय अपना? देखिए, नमक या फिर सिरका, सिरका आपको पता है ना, विनेगर जिसको कहते हैं, सिरके का पानी या फिर नमक, नमक भी आप पानी में डाल के उसको पानी बना सकते हैं, नमक, नमकीन पानी, जिसको हम सी वाटर कहते हैं। और ये जो कनखजूरा होता है, जितने भी कीट पतंग है, अधिकतर को नमक से ज़्यादा परेशानी होती है। जब कनखजूरा काट ले, स्किन से चिपक जाए, तो नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है, तुरंत हट जाएगा, उसके जहर भी कम होंगे। और नमक के साथ आप सिरके का भी यानी विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इन दोनों को मिलाकर स्प्रे तैयार कर लें। यानी कि एक बॉटल ले लें, उसमें आप नमक, सिरका, पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उसको आप अच्छे से घोल लें। जैसे कि आधा लीटर पानी लिया तो 1 कटोरी नमक डाल दें, 1 कटोरी विनेगर या सफ़ेद सिरका जिसको कहते हैं वो डाल दें। और अगर आपके घर में डेटॉल वगैरह है तो आप उसको भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब उसको अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसको जो है इस स्प्रे बॉटल में डाल दें और स्प्रे आपको करना है। कहाँ करेंगे? जैसे आप स्प्रे करने के लिए सबसे पहले तो घर के जो दरवाजे के कोने वगैरह हैं जहाँ से आपको लगे कि आ सकता है, उन जगहों पे करें। जहाँ पे जैसे घर से निकलने के लिए कोई छोटे मोटे नाले होते हैं, ड्रेन होते हैं, उन जगहों पर करें, बेसिन के पास करें। तो ऐसे जगह जहाँ आपको लगे कि कनखुजरा दिख रहा है, दिखता है, ऐसे जगह पे स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके घर के गार्डन में, जहाँ अपने घर में गमले में पौधे लगाए हैं, बहुत अधिक कनखुजरा आ रहा है, तब एक टीन का डब्बा या कटोरी में, याद रखिए टीन यानी कि लोहे का डिब्बा या कटोरी में, स्टील की कटोरी में रिफाइन ऑयल जो होता है ना, उसको भर के रख दें। आप थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा रख सकते हैं। और साथ ही कनखुजरे को जो है ना, रिफाइन ऑयल का जो महक होता है वो आकर्षित करता है। और कहीं भी रखा हो, कहीं भी बैठा हो कनखुजरा छिपकर, रिफाइन ऑयल जो ऑयल है उसकी महक से वो उस बर्तन के पास ज़रूर आ जाएगा और उसमें डूब भी जाएगा, यानी उसमें अंदर जाएगा ही जाएगा। तो ये प्रयोग भी है, आप ऐसा कटोरी रखें कि उसमें आसानी से वो आके गिर सके। तो ये आप करके देखें, एकदम से भागने लगेगा। कुल मिलाकर ये कीड़े मकोड़े हैं, घर में आना सही नहीं है। घर की नाली, सिंक, बेसिन के छेद के किनारे किनारे आप उन जगहों पर जो हमने स्प्रे बताया आपको, उसको भी आप छिड़क सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कनखुजरा रात के वक्त अंधेरे का इंतजार करता है और नमी वाले स्थान पर ही आता है। तो नमक का छिड़काव करने से भी आपके घर में कनखुजरा नहीं आएगा। तो छोटे छोटे उपाय हैं पर हैं बड़े काम के, इससे आप बच सकते हैं। अब मान लेते हैं किसी को घर में कनखुजरा काट लेता है, पैर में, हाथ में, चूँकि इसमें विष है। तो कनखुजरे के काटने पर तुरंत आप हल्दी पाउडर, सेंधा नमक सबको मिला के पीस लें और जहाँ पर थोड़ा सा उसमें घी मिला दें, देसी घी, गाय का घी होता है ना, और जहाँ पर कनखुजरा काटा है उस पर तुरंत लेप कर दें। जहर नहीं फैलेगा और जो आपका जख्म है वो भी तुरंत ठीक हो जाएगा। वैसे तो कनखुजरे के काटने पर आप प्याज को पीसकर भी उस जगह पर लगा सकते हैं, इससे भी जहर नहीं फैलता है। लहसुन और प्याज को पीसकर भी आप लेप बनाकर कनखुजरा जहाँ पर काटा है वहाँ पर लेप कर दें तो उससे भी राहत मिलती है। याद रखिए, इन चीज़ों को करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।